हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 नवंबर का एडिटोरियल स्लोइंग मोमेंटम। स्लोइंग मोमेंटम में मोमेंटम जो है वो नाउन है और इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको दिया है स्लोइंग एडजेक्टिव। स्लोइंग का मतलब तो हो गया धीमा होता हुआ, ठीक है। जब एडजेक्टिव आईएनजी रूप लेकर आए तो इसका मतलब ऐसा होता हुआ। और मोमेंटम जो है, मोमेंटम का मतलब होता है गति, तो धीमी होती हुई गति। एक ऐसा संवेग, एक ऐसी गति जो किसी चीज को लगातार आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो स्लोइंग मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? धीमी होती हुई गति। किसको लेकर लिखा गया है? पैल्पेबल सॉफ्टनिंग इन इकोनॉमिक मोमेंटम। पैल्पेबल का मतलब है एपेरेंट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एविडेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है एक प्रकार से ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट, ये इसका मतलब है। तो कह रहा है स्पष्ट। सॉफ्टनिंग का मतलब होता है धीमा होना। इसका मतलब आप रिड्यूसिंग कह सकते हो, लेसनिंग कह सकते हो, धीमा होता, मिटिगेटिंग कह सकते हो। तो पैल्पेबल सॉफ्टनिंग कहने का मतलब, पैल्पेबल तो एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में हम एबल देखते हैं वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। सॉफ्टनिंग है वो नाउन है यहाँ पे, तो आईएनजी लगकर नाउन भी हो सकता है, आईएनजी लगकर एडजेक्टिव भी हो सकता है। चूंकि ये यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, मैंने इसको बोला एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव पहले आ रहा है तो ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि पैल्पेबल सॉफ्टनिंग है, बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे गति धीमी होती हुई दिख रही है। किस में? इकोनॉमिक मोमेंटम में। आर्थिक जो गति है, आर्थिक जो मोमेंटम है, मतलब संवेग है, उसके अंदर। तो जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही थी, उसमें स्पष्ट रूप से कमी देखने को मिल रही है। नीचे लिखा गया है परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। परसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, लगातार। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अलोंग साइड का मतलब होता है टुगेदर विद। अलोंग साइड एक प्रेपोजिशन भी है और एक एडवर्ब भी है, इसका मतलब होता है टुगेदर विद। मॉडरेट, ये हमने कल जो स्पोर्ट्स आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था, मॉडरेट का मतलब है नॉट लार्ज, मतलब थोड़ा। ग्रोथ मतलब वृद्धि। रिमेन्स मतलब बनी हुई है। अ चैलेंज मतलब एक चुनौती। ये डिटर्मिनर है और ये यहां पे नाउन है। तो कह रहा है कि लगातार जो महंगाई है, किसके साथ साथ गति, मतलब वृद्धि जो है वो तो बनी हुई है बहुत कम, महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये जो चीज है ना, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये परसिस्टेंट इन्फ्लेशन जो है वो इसकी वर्ब है रिमेन्स, ये बनी हुई है एक चुनौती, ठीक है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है और जो गति कम है ना, इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो है कम, महंगाई है ज्यादा, ये चीज जो है बनी हुई है चुनौती, ठीक है। आगे कह रहा है लेटेस्ट डेटा इंक्लूडिंग द ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर सितंबर एंड S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। लेटेस्ट डेटा मतलब हाल फिलहाल के जो आंकड़े हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग है वो प्रेजेंट, वो प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही क्या होते हैं? प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इसका मतलब इस समेत, तो जो अभी नवीनतम आंकड़े हैं, कौन से आंकड़े? जो आंकड़े प्रोवाइड किए गए हैं, तो ऑफिशियल इंडेक्स जो है, एक आधिकारिक जो एक सूची है, किसकी? 8 कोर इंडस्ट्रीज की। 8 कोर इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री है, स्टील है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट है, ये सब चीजें हैं वो 8 कोर इंडस्ट्रीज में शामिल की जाती है। गूगल जब करोगे तो 8 इंडस्ट्रीज के नाम आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो कह रहा है जो हाल फिलहाल के आंकड़े हैं, जिसके अंदर एक तो ऑफिशियल इंडेक्स के आंकड़े हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के, ये सितंबर के आंकड़े, और साथ में S&P ग्लोबल जो एक एजेंसी है उसकी जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, PMI है, उसके जो आंकड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, मतलब निर्माण क्षेत्र के, किस महीने के? अक्टूबर के। तो ये डेटा, इस डेटा की वर्ब पॉइंट, पॉइंट के साथ लगता है टू। ये डेटा इशारा करते हैं किस तरफ? एक पैल्पेबल सॉफ्टनिंग की तरफ, एक स्पष्ट रूप से कि इसमें कमी आई है। किसमें? इकोनॉमिक मोमेंटम में, आर्थिक गति में। लेटेस्ट डेटा, डेटा के अंदर कौन से शामिल है? एक तो सितंबर के आंकड़े हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज के, एक है S&P ग्लोबल की जो PMI इंडेक्स है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अक्टूबर के आंकड़े हैं। ये इशारा करते हैं ए पैल्पेबल सॉफ्टनिंग की तरफ कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से गिरावट आ रही है आर्थिक गति के अंदर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
आगे कह रहा है द गवर्नमेंट प्रोविजनल फिगर्स, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थाई, टेम्परेरी। तो गवर्नमेंट के जो प्रोविजनल फिगर्स हैं, गवर्नमेंट के जो अस्थाई क्या कह सकते हो आंकड़े हैं, फॉर आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। देखिए इनपुट आउटपुट, इनपुट का मतलब तो है किसी चीज जो भी आप मान लो प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए कौन कौन सा कच्चा माल लगेगा वो तो इनपुट होता है, और उस कच्चे माल को इनपुट करके जो आप प्राप्त करते हो वो प्रोडक्शन जो है वो कहलाता है आउटपुट। तो गवर्नमेंट के जो प्रोविजनल फिगर्स, प्रोविजनल यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, फिगर्स यहाँ पे नाउन है, तो गवर्नमेंट के जो अस्थायी आंकड़े हैं किसको लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, एक्रॉस। देखिए एक्रॉस है वो प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है हर पार्ट, एवरी पार्ट, जिस भी चीज की, मान लीजिए कहा अक्रॉस द कंट्रीज, तो देश का सारा हिस्सा आ गया उसमें, ठीक है। एक्रॉस किसी भी फील्ड की बात करोगे तो इसका मतलब उस पूरे को कवर करेगा वो, ये प्रेपोजिशन होता है। तो कह रहा है कि प्रोविजनल फिगर्स जो है आउटपुट के अक्रॉस द की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, और ये पूरे किसकी बात कर रहा है, की का मतलब तो होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आगे, इंडस्ट्रीज। तो जो भी मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, जिससे कि मतलब वो इंडस्ट्रीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो प्रोविजनल फिगर्स हैं, अस्थायी आंकड़े हैं आउटपुट को लेकर, और आउटपुट किस में, की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में, कहां से कहां, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम आता है बता रखा है, जो कोर इंडस्ट्रीज उसके नाम दे रखे हैं, सीमेंट और कोल से लेकर स्टील और इलेक्ट्रिसिटी तक, चार तो यही हो गई, ठीक है। तो 8 में से 4 इंडस्ट्रीज के नाम आ गए यहाँ पे। गवर्नमेंट के अस्थायी आंकड़े किसके लिए, आउटपुट के लिए, कहां पर, मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में, कहां कौन कौन से हैं, सीमेंट और कोल से लेकर, सीमेंट और कोयले से लेकर स्टील और इलेक्ट्रिसिटी तक। शो ये दिखाते हैं, ये फिगर्स की वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे, ये आपकी वर्ब है। ये आंकड़े दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, द एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, कि औसत जो साल दर साल वृद्धि है प्रोडक्शन में, वो वृद्धि, ये जो ग्रोथ है प्रोडक्शन में, ये क्या हुई है, ईज हुई है, ईज का मतलब कम हुई है। एप्रिशिएबली, एप्रिशिएबली मतलब कंसिडरेबली, और इसमें गिरावट भी कितनी आई है, काफी ज्यादा आई है, ठीक है। इट टू ए 4 मंथ लो, और कहां पहुंच गई है, बहुत ज्यादा गिरावट आके ये पहुंच गया है 4 महीने के निम्नतम स्तर पे, और वो स्तर कितना है 8.1%। कब, किस महीने में, सितंबर में। फ्रॉम द 12.5% पेस पोस्टेड इन अगस्त, और कहां से ये मतलब ये कहां से मतलब गिरे हैं आंकड़े, ये 12.5% थी गति पे पोस्टेड, जो कि दर्शाई गई थी किसमें, अगस्त में। अब की बार कितनी पहुंच गई है 8.1%, तो इसमें कमी आ गई है। समझ में आ रही है बात, रिपीट कर रहा हूं, समझना। एक तो ये वाली बात ध्यान से समझना कि जब दो एक जैसी नाउन्स हों, ईयर ईयर दोनों साइड में ईयर दे रखा है, और बीच में प्रेपोजिशन हो, तो दोनों नाउन्स सिंगुलर आती हैं, ये ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट के जो अस्थायी आंकड़े हैं प्रोडक्शन के, जो भी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जिसमें नाम दे रखे हैं, सीमेंट और कोल से लेकर स्टील और इलेक्ट्रिसिटी तक, ये दिखाते हैं कि औसत जो साल दर साल वृद्धि है प्रोडक्शन में, वो कम हुई है, और बहुत ज़्यादा कम हुई है, और 4 महीने के निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है। वो स्तर इतना है सितंबर में, जबकि अगस्त में कितना था, 12.5% था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है द पेस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, विस्तार, एक्सपेंड से बनता है एक्सपेंशन। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सपेंड, ये होता है बढ़ना, और एक्सपेंशन का मतलब विस्तार नाउन है। तो जो गति है विस्तार की, फ्लैग्ड, फ्लैग का मतलब होता है मार्क या इंडिकेट, मार्क या इंडिकेट, चिन्हित करना। तो जो गति है विस्तार की, जो कि अक्रॉस ऑल बट वन, ऑल बट वन का मतलब है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है ऑल एक्सेप्ट वन। यहां पे बट जो है प्रेपोजिशन का काम करता है, एक को छोड़कर बाकी सभी, ऑल एक्सेप्ट वन, ये मतलब है इसका। तो जो एक्सपेंशन की गति है, विस्तार की गति है, जो कि चिन्हित की गई, जो कि मार्क की गई, सभी 8 सेक्टर्स में एक को छोड़कर। समझना फिर से, जो विस्तार की जो गति है वो 8 में से केवल एक सेक्टर में नहीं थी, बाकी 7 में थी। विद ओनली फर्टिलाइजर्स, ये भी एक और इंडस्ट्री है, 4 तो वहां पे आ गई, 5वां नाम है फर्टिलाइजर। केवल फर्टिलाइजर जो है उसने रजिस्टर किया, रजिस्टर मतलब रिकॉर्ड किया, दर्ज किया, क्या,
अ क्विकनिंग, क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, किस में? ग्रोथ में। फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, किससे? पिछले महीने से। प्रीसीडिंग का मतलब है प्रीवियस, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रीवियस। एज फार्मर्स स्टॉक्ड अप, क्योंकि, एज यहां पे कंजंक्शन है, इसका मतलब बिकॉज है, क्योंकि इसमें वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि किसानों ने स्टॉक कर लिया। स्टॉक अप, इसके साथ जनरली ऑन लगता है साथ में, स्टॉक कर लिया की एग्रीकल्चरल इनपुट, की मतलब महत्वपूर्ण, एग्रीकल्चरल मतलब खेती से संबंधित, इनपुट का मतलब कच्चा माल। अब खेती के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है, इसके अलावा मैन्यूअर चाहिए, खाद चाहिए, और क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, ये सब इकट्ठे कर लिए अहेड ऑफ द रबी सीजन। अहेड ऑफ का मतलब से पहले, रबी सीजन मतलब रबी की फसल इनको बोनी है, उससे पहले इन्होंने फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लिया, इस कारण से इसमें बढ़ोतरी हो गई, बाकी साथ में गिरावट आ गई, ठीक है। फिर समझो, जो पेस है एक्सपेंशन का, जो कि चिन्हित किया गया सभी सेक्टर्स में, मतलब ये जो बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपेंशन विस्तार जो हो रहा है, उस पेस ने, ये जो पेस विस्तार का रहा, ये सभी सेक्टर्स में 8 में से 1 को छोड़कर बाकी सब में रहा, ठीक है। इसमें केवल फर्टिलाइजर है, उसमें ग्रोथ में आई बढ़ोतरी पिछले महीने की तुलना में, क्योंकि फार्मर्स ने स्टॉकअप किया, किसको? की एग्रीकल्चरल इनपुट को। इसमें इनपुट है, नाउन है, एग्रीकल्चरल है वो एडजेक्टिव है, और की भी एडजेक्टिव है, द है वो डिटरमिनर है। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है जनरली वो एडजेक्टिव होते हैं। अहेड ऑफ का मतलब पहले होता है। रबी सीजन, ये सीजन का नाम हो गया, रवि की फसल, ठीक है। तो ये हो गया इस स्लाइड में, इसमें ये चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं वो सब नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। आगे कह रहा है हैवी रेन्स इन द फाइनल मंथ ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। अब साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो सत्र है, उसका जो अंतिम महीना था, उसमें जो भारी बारिश हुई, विच रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है लीड टू, जिसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला 13% सरप्लस प्रेसिपिटेशन, कि 13% ज्यादा यहां बारिश हुई। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, फॉर सितंबर, सितंबर में। ऑल्सो लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटेड, इसने भी, लाइकली मतलब संभावित रूप से, कॉन्ट्रीब्यूट किया मतलब योगदान दिया, किसमें? डैम्पेनिंग डिमांड। डैम्पेनिंग का मतलब है रिड्यूसिंग, कम होती हुई, डिमांड का मतलब है मांग। एन आउटपुट फॉर सीमेंट, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, किसके लिए? सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील के लिए। ऑल ऑफ विच सो, जिनमें से सभी ने, सो देखा, सिग्निफिकेंट स्लोइंग, सिग्निफिकेंट मतलब काफी ज्यादा, स्लोइंग मतलब गिरावट, गति धीमी पड़ी, इन ग्रोथ मतलब वृद्धि में, फ्रॉम डबल डिजिट पेसेज इन अगस्त, जबकि अगस्त में इनका जो पेस था, इनकी जो गति थी वो डबल डिजिट थी, दहाई के आंकड़ों में थी। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो था, उसके अंतिम महीने में जो भारी बारिश हुई, इसका परिणाम ये निकला कि सितंबर में बारिश जितनी होनी चाहिए उससे 13% ज्यादा यहां पे बारिश हुई। सरप्लस का मतलब ज्यादा, है ना। तो इसमें हैवी रेन्स की वर्ब ही दे रखी है, कंट्रीब्यूटेड। इस भारी बारिश ने ही संभवतया, लाइकली मतलब पॉसिबली, लाइकली का मतलब क्या है? पॉसिबली। तो इस भारी बारिश ने ही संभवतया क्या किया? संभवतया इसी ने योगदान दिया, किसमें? कि मांग यहां कम हो गई और आउटपुट जो है, डिमांड और आउटपुट दोनों ही कम हो गए, किसके लिए? सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील के लिए, ठीक। ऑल ऑफ विच सो, जिनमें से सभी ने, सीमेंट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी और स्टील भी, इन्होंने क्या देखा? बहुत ज्यादा गिरावट, किसमें? वृद्धि में। और दहाई के जो आंकड़े थे अगस्त में, उसकी तुलना में इस बार बहुत बड़ी भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली का मतलब है कंसेक्यूटिवली, क्रमशः, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिवली। प्रोडक्शन इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड, इन फैक्ट का मतलब इन रियलिटी, इन रियलिटी। तो क्रमशः जो उत्पादन है वो वास्तव में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें गिरावट आई। अक्रॉस ऑल द 8 सेक्टर्स, किसमें? सारे सभी 8 सेक्टर्स में। विद द ओवरऑल इंडेक्स डिक्लाइनिंग, जिसमें पूरी जो इंडेक्स है उसमें गिरावट आई 4.8% की, किसकी तुलना में? अगस्त के स्तर की तुलना में। सिक्वेंशियली एडवर्ब है, तो क्रमशः जो प्रोडक्शन था वो वास्तव में उसमें गिरावट आई है सभी 8 सेक्टर्स में। इसमें सारी जो ओवरऑल इंडेक्स है उसमें डिक्लाइन मतलब गिरावट आई है,
और 4.8% गिरावट आई है अगस्त के स्तर से। कोल ऑफर्ड द सिल्वर लाइनिंग, कोल ऑफर्ड द सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है होपफुल प्रोस्पेक्ट, होपफुल प्रोस्पेक्ट नाउन है, इसका मतलब है आशा की किरण। कोयले ने यहां आशा की किरण ऑफर करी है ना, कोयले वाले सेक्टर को देखकर लगता कुछ अच्छा होगा। द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन प्रोडक्शन, अब ये कॉलन लगा के, ये कॉलन कहते हैं इसको, ये लगा के इसी के बारे में चर्चा है। साल दर साल जो वृद्धि है प्रोडक्शन में, फ्यूल, फ्यूल मतलब ये ईंधन, ये कोयला जो ईंधन का काम करता है इसी की बात कर रहे हैं। तो कोयले में यहाँ आशा की किरण नजर आई है। साल दर साल जो वृद्धि है इसके प्रोडक्शन में, ईज्ड उसमें कमी आई है, ओनली स्लाइटली, बहुत कम, हल्की सी स्लाइट कमी आई है, टू अ स्टिल रोबस्ट 16.1% पेस। स्टिल मतलब अभी भी, इवन नाउ। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, अभी भी इसमें जो गति है काफी मजबूत बनी हुई है, 16.1%। अगस्त में कितनी थी? 17.9। हालांकि कम तो हुई है लेकिन औरों की तुलना में इतनी ज्यादा गिरावट इसमें नहीं देखने को मिली। एंड पोस्टेड जस्ट ए 1.5% सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन, केवल इसने 1.5% का सिक्वेंशियल मतलब क्रमशः, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, ये सिक्वेंशियल हो गया, केवल इतने परसेंट की ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है श्रिंकेज, ठीक है। बाकी में तो बहुत ज्यादा गिरावट है, 17.9 यहाँ पे देखने को था, मिला था, और फिर 16.1 अभी भी पेस बना हुआ है, और 1.5% का सिक्वेंशियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।